आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ लेक्चर्स न्यू ईयर से करूंगा, तो हर दिन कोई ना कोई हम किसी लेक्चर की बात करेंगे, जो मतलब किसी टॉपिक को लेंगे जो काफ़ी लंबा है, उसको तफ्तीश से बात करेंगे बढ़िया तरीके से। तो आज हमने गलवान का टॉपिक उठाया है, बैटल ऑफ गलवान, जो लड़ी गई थी दोस्तों जून 2020 में, आज से 5 साल 6 साल पहले इनफैक्ट। कितनी डेंजरस थी वो, कितनी खतरनाक थी। कर्नल बी संतोष बाबू, जो हमारे भारत के वीर सपूत हैं, जिनको सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री महावीर चक्र से नवाजा गया, वीर गति को प्राप्त हुए लड़ते लड़ते, इन्होंने तबाही मचा डाली थी। चाइना वाले भागे और ऐसा भागे कि दोबारा लौट कर ही नहीं आए। हम एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। इंडियाज मोस्ट फियरलेस, बहुत ही शानदार किताब है। गलवान नाला एक नाम से किताब है, और अब तो इस पर एक मूवी बन रही है। मूवी में सलमान खान है, जो शायद अप्रैल में आएगी। मैंने इसका टीजर देखा, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। मुझे लगता है कि जो हमारे वीर सपूत हैं, जो हमारे योद्धा हैं, उनको एक अच्छा ट्रिब्यूट देना चाहिए कि आपको याद रहे, आप ना जोश से भर जाए, इंस्पायर करें, जनरेशन इंस्पायर हो। अब मुझे नहीं पता, अभी तो मैंने ट्रेलर नहीं देखा, ट्रेलर तो अभी आया भी नहीं है, देखेंगे क्या होता है। लेकिन अगर आप बॉलीवुड में या कोई भी आर्ट फॉर्म में डिपिक्ट कर रहे हैं हमारे सोल्जर्स को, तो उनका डिपिक्शन ऐसा होना चाहिए कि कमाल हो जाए। ये सलमान खान ज्यादा लग रहे हैं 20 इसमें, जिस तरीके से हो रहा है। एनीवे, तो अब यहां पे बैटल ऑफ गलवान जो लड़ी गई थी जून में, क्या हुआ 2020 में, 2020 में, तो हम देखिए पूरी कहानी नहीं जानेंगे। वो मैंने जो भारत और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको बहुत अच्छे से ऑलरेडी कवर किया है, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू बताता हूं। ओवरव्यू ये है कि भाई 1914 में जब मैकमेहन लाइन बनी, ठीक है, हेनरी मैकमेहन आए, चाइना को बुलाया गया, चाइना ने बोला, बे ये क्या बदतमीजी है भैया, ये कौन सी लाइन खींच दिए हो। कहता नहीं 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 नहीं, यही लाइन है। कहता हम नहीं मानेंगे इसको, क्योंकि तिब्बत जो है ना, तिब्बत भाई ऐतिहासिक तौर पे चाइना बोलते हैं हमारा ही रहा है, बट उस समय अलग था। तो चाइना ने माना नहीं, चाइना ने एलएसी को कभी नहीं माना। हालांकि विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है, लेकिन 1914 में इसका कंक्लूजन निकला और यही बोला कि मैकमेहन लाइन तो यही रहेगी। चीन मतलब एक तरीके से तिब्बत और भारत यही डिवाइड करेगा। अब उस समय ब्रिटिश अपना सोच रहा था कि भाई हमको ना प्रॉब्लम हो, क्योंकि चाइना ब्रिटिश के अंदर नहीं था, भारत ब्रिटिश के अंदर था, तो हमको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कैसे नहीं होगी। उस समय चाइना में रेवोल्यूशन भी आया था दोस्तों, 1911 में जिनहाई रेवोल्यूशन, यानी कि चाइना की चिंग डायनेस्टी को उखाड़ फेंका था। और सन यात सेन जो है, अब ये देखिए, ये चाइना की हिस्ट्री मैंने कहा कई बार कवर किया, मैं सीधा टॉपिक पे आऊंगा। बस आप इतना समझिए कि उस समय नया नया चाइना में रेवोल्यूशन आया था, और सन यात सेन जो डॉक्टर भी थे भैया, उनकी भी बायोग्राफी मैंने कवर की है। वो चाइना को लीड कर रहे थे, बाद में उन्होंने कॉमिंटांग पार्टी बनाई, फिर कम्युनिज्म अलग से 1921 में आ गया, और उसके बाद फाइनली 1949 में जो है, 1945 के बाद सिविल वॉर होता है चाइना की पार्टी और कम्युनिस्ट के बीच में, जिसमें कम्युनिस्ट जीत जाते हैं 1949 में। फिर वो वही जो है वो पार्टी जो था ना, जो चियांग काइशेक थे, अपनी कॉमिंटांग पार्टी को लेकर ताइवान भाग गए, वहां उन्होंने अपना कर लिया। चाइना कहता है ताइवान हमारा है। 1949 में फाइनली चाइना जो है, कम्युनिज्म जो है वो चाइना में आ गया, लाल झंडा फहरा दिया गया तियाननमेन स्क्वायर से। अब चाइना जीत लिया, बट दुनिया जीतनी बाकी है। तो चीन ने क्या किया, माओ जेडोंग, वैसे तो भारत उस समय, भारत भी आजाद हुआ, चाइना भी आजाद हुआ, तो हिंदी चीनी भाई भाई, हम दोनों सिमिलैरिटी है, कल्चर हम लोगों का काफी हद तक, मतलब अगर कल्चर्स की बात करें तो शायद डिफरेंट है, शायद क्या डिफरेंट है, लेकिन दोस्तों बताएं कि ना कि जो प्रोग्रेसिव सोच है वो एक है, ऐसा हमको लगा। और कम्युनिज्म जो है वो सोशलिज्म से ही निकला है, भारत भी सोशलिस्ट नेशन, ये सब लगा, बट ऐसा हुआ नहीं। 1959 में बहुत सारे विवाद हो गए, सबसे बड़ा दलाई लामा का विवाद, रोड जो बना दी विवाद, और भारत जो है, भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी, तो चाइना को नागवार गुजरा, और 1962 में चाइना और भारत का युद्ध हुआ। अब 1962 में जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ तो उसमें चीन जीता। फिर उसके बाद भारत और चीन 6 बार भिड़े हैं। 1962 हम युद्ध इसीलिए हारे थे, एक बहुत अच्छी किताब है द वॉर दैट वाज़न्ट, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप उतनी अच्छी नहीं थी, ये फैक्ट है। अगर आर्मी को चीजें दे दी होती तो हम युद्ध जीत जाते, बट 1967 में फिर हमने जो नाथुला में कॉन्फ्लिक्ट हुई, वहां पे हमने चाइना को पटकनी थी। और 1980s में आप ये मान के चलिए कि 1962 से लेकर 1993 तक भारत और चीन की 6 कॉन्फ्लिक्ट हुई है, जिसमें से 5 कॉन्फ्लिक्ट में भारत ने चाइना को एक तरफा हराया है। 1962 में भारत हारा था, उसके बाद हमने लेसन लिए, राइट। अब 1993 में बॉर्डर एग्रीमेंट होता है भारत और चाइना का। पता चल गया कि भाई ऐसे काम चलेगा नहीं। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना चाइना के साथ, कि डिमार्केशन नहीं है। चाइना ने कभी माना ही नहीं एलएसी को, और वही आप देख रहे हैं कि वो अरुणाचल को भी अपना पार्ट बोलता है।
तो अब 1993 में जब बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ तो उसमें भी कुछ नहीं था। मतलब पहली बार चाइना और भारत ने बोला कि चलो स्टेप्स लेने हैं, हम जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे, बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे, डिमार्केशन की बात करेंगे। क्योंकि चाइना क्या करता है, वो आगे बढ़ता रहता है, बुली करता है एक तरीके से, वो आगे बढ़ता रहता है, फिर वहीं तंबू गाड़ के बैठ जाता है और कहता है ये हमारा एरिया है, जिसका कोई पेपर वर्क नहीं होता। 1996 में फिर से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लिए गए और बॉर्डर एग्रीमेंट को एक स्टेप और आगे ले जाया गया कि सब सारी सेनाएं जो हटाएंगे, कोई भी तोप खाने, वेपन्स कुछ भी तैनात बॉर्डर पर नहीं होगा। समझ गए आप? कट टू 18 साल बाद 2014 तक तो सब ठीक था, लेकिन 2013 में जब शी जिनपिंग आता है चाइना में, वो परेशानी शुरू कर देता है। वो कहता है कि ग्रेटर चाइना बनाएंगे, पागलपन सवार। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी आ जाते हैं। अब 5 साल के अंदर अंदर 2014 से लेकर 2020 तक नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग 18 बार मिल चुके थे। भारत और चीन के बीच में ट्रेड बहुत बड़ा। ट्रेड क्या बड़ा, चाइना ने बेचा, हमने खरीदा, ट्रेड डेफिसिट बड़ा बेसिकली, अब तो $100 बिलियन का है। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी। अच्छा, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, इसको यहीं पे पॉज करते हैं। चाइना हमेशा डरता है, ईस्टर्न फ्रंट उसका ओपन है। साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप देखो, ताइवान के पास अमेरिका बैठा हुआ है, जितने भी जापान हो गए, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, आप खैर मलेशिया तो नहीं, लेकिन जितने भी वहां पे नेशन है ना, तो वहां पे क्या है ना कि अमेरिका बैठा हुआ है, अमेरिका ने अपना बेस बनाया हुआ है यहाँ पे, और अमेरिका ने सारे देशों को हथियार दे रखे हैं। अगर भारत अमेरिका के पास जाएगा तो चाइना को मिर्ची लगेगी। 1962 का जो वॉर था ना, उसका मेन रीजन भी अमेरिका था। अमेरिका घुसा, पहली बार भारत ने अमेरिका को अपनी जमीन दी थी जब CIA ने दलाई लामा की मदद की थी कि चलिए आपको हम क्रॉस करवा देंगे, और उसी वजह से भारत और चीन भिड़ गए थे। तब भारत ने डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो जाए अमेरिका को अपनी जमीन नहीं देनी है, क्योंकि अमेरिका चुपके से निकल गया था। अमेरिका ने 1962 में भारत की कोई मदद नहीं की थी। ठीक है, तो जब भी भारत अमेरिका के पास जाएगा प्रॉब्लम होगी। अब दोस्तों क्या हुआ कि 1962 के बाद चाइना ने ना बहुत भयानक इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। चाइना ने पूरे जो उसका बॉर्डर एरिया है या जो पूरा हिमालयन रीजन है, क्योंकि तिब्बत को उसने अपने कंट्रोल में ले लिया, और अगर आप तिब्बत जाएंगे ना, आप परेशान हो जाएंगे। आप कहेंगे अबे इस यहां पे ये पहाड़ी एरिया में रेलवे लाइन बिछी हुई है, रोड्स बिछी हुई है, कैसे हो रहा है, इतना डेवलपमेंट कैसे? वो इन्होंने किया, राइट। अब हम ये देखते हैं कि जो चीन है उसकी मंशा साफ थी कि उसको अगर बॉर्डर पे अपनी मिलिट्री लानी हो तो 1 घंटे में ले आएगा। भारत ने नहीं किया ये। अब जब भारत से पूछा क्यों नहीं किया, कि हम चाइना को अपसेट नहीं करना चाहते थे, हमको चाइना, हम डरते थे एक तरीके से। ये चीज ये ऑन रिकॉर्ड है, आप समझ रहे हो। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ज्यादा चाइना को अपसेट नहीं करना चाहती थी, लेकिन बाद में ये बदला। 2000 मैं बोलूंगा कांग्रेस के समय से ही बदलना शुरू हो गया था, जब अमेरिका ने आईना दिखाया था कि आप देखिए चाइना जो है अपनी मिलिट्री 2 घंटे में खड़ी कर देगा। आप कुछ है डेवलपमेंट किया है आपने, कोई रोड बनाई है? कहते नहीं। क्यों? चाइना को अपसेट नहीं करना चाहते थे, तो गुजलो। फिर 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी जब आए, उससे पहले भी हालांकि काम हो रहा था, उसके बाद काम में थोड़ी तेजी आई। लेकिन भाई उस समय नरेंद्र मोदी को भी लगा या बीजेपी सरकार को भी लगा कि चलो चाइना से जो है वो दोस्ती करते हैं। सबको ही देखिए दोस्ती करनी होती है, कोई कितना भी युद्ध कर ले। लेकिन चाइना ने क्या किया? चाइना ने धोखा दिया। अच्छा, चाइना अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को, अपनी सॉवरेनिटी को बचा के चलना चाहता था। उसने क्या किया ना, वो अरुणाचल को हमेशा से अपना पार्ट मानता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक करना उसका हमेशा से चाह रही है। उसको 3 चोक पॉइंट्स है उसके, एक नेपाल में है, एक बांग्लादेश में है, और एक भूटान में है। भूटान के पास डोकलाम में है। 2017 में डोकलाम हुआ। उसने उस चोक पॉइंट को, क्योंकि अगर 3 ये पॉइंट आपने कंट्रोल कर लिए तो आप काट सकते हो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को। एक पॉइंट उसने कंट्रोल कर लिया था तो भारत गई, भारत ने बहुत पेला, भारतीय सेना ने, ये पीछे हटे। अब दोस्तों क्या हुआ कि 2019 में एक नई प्रॉब्लम सामने आ गई। अब ये नई प्रॉब्लम दोस्तों क्या था? एक प्रोजेक्ट DBO यानी कि लेह को आप LAC से कनेक्ट करो। हमारे पास कोई अभी संसाधन नहीं थे, हमने खड़े ही नहीं किए थे, ना हमने रोड बनाई थी, ना हमने रेलवे लाइंस बनाई थी। लेकिन ये 2014 के बाद बनना शुरू होगी। अब ये प्रोजेक्ट जो है 250 किलोमीटर, क्योंकि लेह से जो LAC है वो लगभग 400-450 किलोमीटर की दूरी पर है। गलवान वैली भी इतनी दूर है, लेकिन लेह से आप LAC को कनेक्ट करिए और उसके लिए आप एक प्रॉपर रोड बनाइए। अब ये 2017 के बाद से बहुत ज्यादा तेज हो गया। जब गलवान घाटी इंसिडेंट हुआ तब यहां पे रिपोर्ट सौंपी गई सरकार को कि अगर हमने यही नहीं किया तो चाइना बहुत बड़ी दिक्कत हमारे लिए क्रिएट कर देगा। 1 साल का टाइम दिया यहां पे। सोचिए, जो चीज 18 साल में नहीं हो पाई, 1 साल के अंदर वो बन गई।
और यहां पे वही है, श्योक को, ले से श्योक को आप कनेक्ट कर दीजिए, यानी कि एक तरीके से एक बड़ी रोड डीबीओ रोड बनाएंगे 255 किलोमीटर, वो आगे जाके जो हम दौलत बेग ओगिलडी रोड बना रहे हैं उससे कनेक्ट करेगी, जो कि सीधा आपको एलएसी ले जाएगी। बहुत बढ़िया बीआरओ बनाएगी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। चाइना से तिल मिला गया। चाइना ने कहा कि भाई ये हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि भारत एलएसी के पास आ जाएगा। अब मैंने क्या बताया भाई, डिमार्केशन नहीं है, यानी कि कभी भी चाइना इधर आ सकता है, कोई फेंसिंग नहीं लगी है, कुछ नहीं लगा हुआ है, ठीक है। नदी नाले हैं, पर्वत श्रृंखला से आपने बॉर्डर को बांट रखा है, ये चलता नहीं है बहुत लंबे समय तक। और चाइना बुली करता है, लेकिन इस बार भारत बुली होने वाला नहीं था। भारत ने बोला कि तुम्हारी औकात दिखाएंगे चाइना, तो रुक। अब क्या होता है कि 2019 से यही प्रॉब्लम शुरू हो गई। एक साल के अंदर अंदर ये रोड बन के भी तैयार हो गई, बन रही थी, और चाइना ने अपनी मिलिट्री को तैनात कर दिया। चाइना ने क्या किया कि किसी भी हालत में ये जो रोड बन रही है इसको पूरा नहीं होने देना है, और भारत से प्रॉब्लम जो है वो लेनी है, वरना भारत आगे बढ़ जाएगा। भारत ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड जो है वो चालू कर दिया। इंपॉर्टेंट पीक्स पे अपना कंट्रोल, जो एरियाज हैं नदी नाले पर्वत, वहां पे अपना कंट्रोल, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भारत ने शुरू कर दिया। चाइना को और मिर्ची लग गई। भारत ने 16 बिहार रेजिमेंट, जिसके कर्नल संतोष बाबू है, जिनकी अभी हम बात करेंगे, और हमारे पंजाब रेजिमेंट को ट्रेन करना शुरू किया, क्योंकि उतनी ठंड में काम करना बहुत मुश्किल है, -40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है। 3 महीने के अंदर उनको ट्रेनिंग करके वहां पे भेज दिया गया, वहां पे तैनात कर दिया गया, यानी कि भारत इस बार पीछे नहीं हटा, भारत आगे बढ़ा। तो 1962 में भी हम फॉरवर्ड पोजीशन पे थे, हमारी फॉरवर्ड पॉलिसी फेल कर गई, बट उस समय हमारी आर्मी उतनी स्ट्रांग थी लेकिन स्ट्रेटजी गलत थी। इस बार हमारी आर्मी भी भयानक स्ट्रांग, स्ट्रेटजी भी तगड़ी। तो चाइना को लगा यार बहुत दिक्कत हो जाएगी। इधर पंगोंग सो लेक पे प्रॉब्लम चल गई। चाइना ने पंगोंग सो लेक को, वहां के जो फिंगर पॉइंट्स हैं, यानी कि वहां की जो पर्वत श्रृंखला है, होता क्या कि 13 से 14 वहां पे फिंगर पॉइंट्स है, पर्वत श्रृंखला है, तो आधे पे भारत पेट्रोल करता, आधे पे चाइना पेट्रोल करता। तो चाइना जो है भारत के एरिया में भी पेट्रोल करने लगा, तो भारत को दिमाग खराब हो गया। भारत ने बोला ऐसे तो चलेगा नहीं, तो वहां पे अलग प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि मई आया, मई 2020, बहुत भयानक टेंशन इतनी ज्यादा हो गई दोस्तों कि चाइना और भारत के बीच में, सेनाओं के बीच में हाथापाई हो गई। ये इतना करीब आ गए थे, इतनी ज्यादा डिप्लॉयमेंट हो गई थी कि बॉर्डर को लेकर, क्योंकि चाइना आगे बढ़ता है, हाथापाई हो गई, और ये पूरी दुनिया ने रिपोर्ट किया। लेकिन बाद में 11 दिन बाद हमारे उस समय जो जनरल, उनकी बहुत अच्छी किताब है कॉन्स्पिरेसी करके, द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी, तो जनरल नरावने ने बोला कि नहीं नहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन दोस्तों ये खबर छुपी नहीं, दोनों आपस में भिड़ गए थे। चीन और भारत की सेना आपस में हैंड टू हैंड, क्योंकि आप तोप गोला तो यहां पे ला नहीं सकते थे, ये पहला इंसिडेंट था जब दिक्कत हुई। अच्छा, चाइना ने क्या किया, चाइना ना दिमाग खराब हो गया। यहां पे जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है जहां तक, वहां पे चाइना ने 80 से 90 टेंट बना लिए, मतलब बिल्कुल एलओसी के एकदम पास टेंट बना लिया गलवान वैली में, और गलवान वैली से 1 मिनट की दूरी पे है एलएसी, बिल्कुल बॉर्डर पे है गलवान वैली, यहीं से गलवान रिवर जो है बहती है। तो फिर भारत का जब ये पूरा प्रॉब्लम हुई, 20 मई को जब 11 मई को जब कॉन्फ्लिक्ट हुई, तो भारत ने क्या किया ना, सारे टेंट उखाड़ दिए, योगी आदित्यनाथ वाला स्टाइल, जेसीबी लेके आए, तेरी खत्म, सारे टेंट खत्म, वो पूरा ग्राउंड हो गया। चाइना को दिमाग खराब हो गया, फिर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुई, लेकिन फिर इसको खत्म किया गया, इस कॉन्फ्लिक्ट को। और चीन और भारत ने कि बोला कि हमने तो चलो बॉर्डर एग्रीमेंट किया है, हम ऐसा नहीं है, गलत है ये, ठीक है। और पहली बार भारत ने ब्लॉक किया था, पहली बार भारत ने चाइना को दिखाया था कि अगर तुम आओगे तो हम तुमको बहुत मारेंगे, पटक के मारेंगे। अभी तक ये नहीं था कि हमने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया और भारत की सेना जो एकदम पास में आगे खड़ी हो गई, रीइंफोर्समेंट भी रेडी है। चाइना घबरा गया, चाइना पीछे हट गया, और दोनों ने कहा कि ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए क्या होता है, 15 दिन बाद 6 जून को कर्नल संतोष बाबू की बात करते हैं। तेलंगाना में 1983 में, 1983 में, मतलब तेलंगाना में इनका जन्म हुआ, 1983 में नहीं हुआ था। और हमें देखते हैं कि 1983 में होता, और यहाँ पे इन्होंने पहले तो सरस्वती शिशु मंदिर में गई है, उसके बाद इन्होंने एनडीए का एग्जाम दिया, और फिर सैनिक स्कूल में गए, फिर एनडीए का एग्जाम दिया। एनडीए के एग्जाम में बिहार रेजिमेंट में ही आए, और कमाल, मतलब जो इनसे मिले हैं वो कहते हैं कि यह आदमी, इतनी कमाल की लीडरशिप थी, बहुत ही कम उम्र में कर्नल बन गए थे ये। और सबसे बड़ी बात, ये इतना सौम्य था, इतना शांत था, लेकिन जो जज्बा था, जो बहादुरी थी ना, वो गजब। बिहार रेजिमेंट मिला, और इन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चलाए, बहुत सारे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चलाए, तो काफी बढ़िया। तो उनको ये भार, क्योंकि ये इस एरिया से वाकिफ भी थे, इनको पहले भी, तो कर्नल संतोष बाबू को भेजा गया 6 जून को कि आप जाइए, अब देखिए क्या प्रॉब्लम है, कहीं दोबारा तो टेंट नहीं बना लिए चाइना वालों ने। तो कर्नल संतोष बाबू अपने 30 सोल्जर्स को लेकर वहां पे गए। अब देखिए क्या होता है, 6 जून को एट द सेम टाइम भारत और चीन आपस में मिल रहे हैं, उनके कोर कमांडर्स मिल रहे हैं,
दोनों ये कह रहे हैं कि हां हमने जो है मामले को सॉल्व कर लिया है, पंगोंग सो के भी मामले को सॉल्व कर लिया है और हमने डी एस्केलेशन कर दिया है। लेकिन जो कमांडिंग ऑफिसर थे, ठीक है, वो जाते हैं। कमांडिंग ऑफिसर कौन थे हमारे? कर्नल संतोष बाबू। अब यहां पे 15 से 16 जून की बात है। संतोष बाबू पहुंचे वहां पे, देखा। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि चाइना ने टेंट बना लिए दोबारा, वापस उन्होंने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पे टेंट बना लिए। बोला ये नहीं चलेगा। बहुत ही प्यार से कर्नल संतोष बाबू चाइना की तरफ गए और उनको बोला कि आप ये हटाइए, आपने ये इतने सारे टेंट जो आपने ये पूरा फलाना ढिमाका ये पूरी इमारत खड़ी कर ली है, इसको हटाइए। चाइना वालों ने संतोष बाबू को गालियां दी, कर्नल संतोष बाबू, बहुत गंदी गंदी गालियां दी, उनसे बदतमीजी से बात की और उनको धक्का दिया। अब जब वो धक्का दिया तो वो जमीन पे गिर गए। ये वहां के सैनिकों को बर्दाश्त नहीं हुआ जो साथ में थे कि तुमने हमारे कमांडिंग ऑफिसर ऐसा कैसे लिया, पत्थर डंडे, बोला आप बेटा तुम्हारा मोमोज बनाते हैं। वो मार मारी है, वो मार मारी है चाइना को, इतना मारा। कर्नल संतोष बाबू भी उठे, उन्होंने भी 3-4 लगाए और इतना मारा कि उस समय चाइनीज सोल्जर्स वो क्या कहते हैं कि संख्या में कम थे, तो वो भाग गए और भारत ने जला दिया पूरे टेंट को कि आग लगा दी। चाइना वाले थरथर कांपने लगे। लेकिन चाइना चाइना है, मैंने क्या पता, बुली करने में नंबर 1। चाइना रीइंफोर्समेंट लेके आया और कर्नल संतोष बाबू भी समझ गए थे कि ये चाइना जो है ऐसे मानेगा नहीं, और चाइना रीइंफोर्समेंट लेके आए तो प्रॉपर तैयारी के साथ। 300 से 400 चाइनीज सोल्जर्स आए थे और प्रॉपर तैयारी के साथ। इसमें क्या क्या था? इसमें वही कि ये जो बार्ब्ड वायर्स होती हैं और जो ये बड़ी बड़ी स्टिक्स होती है उसमें से वायर लपेट के, ठीक है। चाइना तो मतलब हथियार भी लेके आया था, वेपन्स अलाउड नहीं है, लेकिन वो टीजर जो होता है ना वो भी लेके आया था। तो और पूरा पत्थर अत्थर सब भर के लेके आया था। चाइना ने बहुत जल्दी स्ट्रैटेजी बना ली थी कि इनको मारेंगे आज। आ गए भैया। अब हम ये देखते हैं कि 6 घंटे तक बैटल ऑफ गलवान लड़ी गई। गलवान में ऐसी भीषण लड़ाई हुई और दोस्तों भारतीय जवानों ने इतना मारा चाइना को, इतना मारा, मतलब आप एक भारतीय जवान 3 चाइनीज पे हावी हो रहा था। क्योंकि हाइट पे था तो काफी लोग जो है वो नीचे भी गिर रहे थे, खाई से नीचे भी गिर रहे थे, कुछ नदी में गिर गए, लेकिन बहुत मारा। अब देखिए क्या होता है कि एक पत्थर लगा कर्नल संतोष बाबू को और उसके बाद बहुत, मतलब तब वो भी लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही पत्थर लगा तो वो संभल नहीं पाए और अनफॉर्चुनेटली वो नदी में गिर गए और वीर गति को प्राप्त हुए। ये देख के भारतीय सेना और पागल हो गई। उसके बाद भारतीय सेना ने गाजरों की तरह काटना शुरू कर दिया चाइना को, चाइनीज सोल्जर्स को, और चाइनीज सोल्जर भाग गए। रीइंफोर्समेंट भी बुला लिया गया था। रीइंफोर्समेंट मात्र 2 से 3 किलोमीटर दूर था। मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगे होंगे, रीइंफोर्समेंट आ गया और 200 चाइनीज, 200 इधर चाइना और इधर भारत। इतना मारा भारत ने, इतना मारा कि भारत के 20 जवान जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए और चाइना के 43 सोल्जर्स को हमने मार दिया, दुगना। अब जब ये हो गया तो अगले दिन बात पता चली कि ऐसा कुछ हुआ है कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ है और हमारे जो कहते हैं ना कि वही हमारे जो कर्नल संतोष बाबू हैं उनकी लाश भाई फिर नदी, क्योंकि काफी लोग ऐसे थे कि जिनकी लाश जो है वो गिर गई थी और काफी दूर तक चली गई थी नदी में बहते बहते, तो रेस्क्यू ऑपरेशन किया। उसके बाद उनको निकाला, उनकी लाश को निकाली और 18 जून को प्रॉपर सम्मान के साथ स्टेट ऑनर्स दिए गए, उनको नेशनल ऑनर्स दिए गए और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया और पूरा भारत रोया। लेकिन दोस्तों 43 चाइनीज सोल्जर्स को मारा। अब देखिए चाइना ने इसको छुपाने की कोशिश की कि हमारे 43 नहीं बने, हमारे तो मरे ही नहीं है, लेकिन दोस्तों वर्ल्ड मीडिया ने चाइना को एक्सपोज कर दिया। चाइना बहुत, देखिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, झूठ का सारा वही लेता है जिसके पास काबिलियत नहीं होती, क्योंकि काबिलियत को कभी झूठ की जरूरत नहीं पड़ती और भारत ने यही कर दिखाया। और उस वक्त चाइना को लगा कि भारत से निपटना बहुत मुश्किल है। फिर भारत ने एक एक करके सारी चोटियों को अपने कब्जे में लिया और फिर उसके बाद डिसएंगेजमेंट होता है। पिछले साल जब जब अक्टूबर में, अभी पिछले साल जब मोदी जी और कजान समिट हुई और शी जिनपिंग मिले, तब जाके डिसएंगेजमेंट हुआ। तो ये पूरी कहानी थी गलवान की। लेकिन दोस्तों हीरोइक बैटल लड़ी गई थी, क्योंकि दोस्तों ये शाम को शुरू हुई तो रात तक चली थी और चाइना रिट्रीट किया, चाइनीज भागे, इतना मारा था इंडिया ने। कैसा लगा लेक्चर आप हमको बताइएगा और आपको क्या लगता है। अभी मूवी आ रही है, ठीक है, मुझे सच खास तो उम्मीद नहीं थी इस मूवी के और मुझे काफी दुख भी होगा अगर मूवी खराब निकली तो, क्योंकि ये हमारे कर्नल संतोष बी बाबू की कहानी है। आपको क्या लगता है मुझे बताइएगा। बाकी विंटर सेल लाइव है, हाँ ये तो मैं पता नहीं भूल गया, सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है, आप कोई भी कोर्स अवेल करें। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। 5 जनवरी को सेल एंड हो रही है। थैंक यू सो मच।